हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आज यहाँ पे मैक्सिकन डिश बना है लंच में। और आज डीप क्लीनिंग भी होने वाली है घर की। जो कहते हैं ना, वीकली डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। हर डिपार्टमेंट के, घर के अंदर की हर डिपार्टमेंट में एक एक पोर्शन लेना चाहिए एवरी वीक, जिससे हमारा घर एकदम से क्लीन और शाइनी रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू से ना जो कॉर्नर होते हैं कैबिनेट्स के नीचे के, उससे मैंने सारा कचरा निकाल लिया है। क्योंकि वैक्यूम से इसके नीचे वैक्यूम जाता है यहाँ तक, लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं होता है। जैसे कि फ्रिज के पास जो होता है, उसके साइड पे होते हैं कॉर्नर्स। ये जो फ्रेम हो गया, वुड फ्रेम वॉल का, उसका हमें डस्टिंग करना, ये सारे वैक्यूम से हम नहीं कर पाते हैं। इससे वैक्यूम के करने से पहले से सारा कुछ डस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ तक कि जाले वाले भी निकल जाए, क्योंकि नॉट ओनली सीलिंग में जाले होते हैं, लेकिन फ्लोर के साइड पे भी हो जाते हैं। सोफ़ा के नीचे से सारा कचरा इस तरह से निकालना। और स्पेशली जो ये विंडो की जहाँ विंडो बंद होती है ना, वहाँ हम ओपन करते हैं, और जो नेट होती है उससे सारा कचरा है, कुछ बग्स भी डेड इसके अंदर होल्ड हो जाते हैं। ये सारा कुछ वैक्यूम से लेना, ये वीकली डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये सारा कुछ अगर वीकली ना करें ना, तो बिल्ट होने लगते हैं ये सारे काम। मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि आज जैसे मैंने सारा कुछ आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि मैंने पंखा साफ़ किया था, ऊपर नीचे का सारा सारा वहाँ का क्लीनिंग किया था। और आज मैं कर रही हूँ हर जगह इस तरह से क्लीनिंग। विंडो हो गई, सारी डस्टिंग हो गई, साइड की वैक्यूम हो गया और पोछा हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट क्लीन हो जाए ना, तो फिर हम नेक्स्ट कर सकते हैं। क्लीनिंग तो हम जितना करें उतना कम है। और सिर्फ मैंने ये बॉटम फ्लोर ही अभी क्लीन किया है। टॉप फ्लोर तो अभी मेरा बिल्कुल भी मैंने टच भी नहीं किया, क्योंकि एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। इतना क्लीनिंग में ही मुझे लगभग अराउंड ये लगा लो कि 3 आवर्स लग ही गए थे। क्योंकि बड़ा एरिया हो तो फिर हो ही जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप डीप क्लीन कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है उसमें। मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि जब भी रसोई में थोड़ा सा काम कम हो, जैसे कि आज मुझे इतना नहीं करना था, बनाना था आज, बस मुझे कुछ मैक्सिकन डिश ही करनी थी जो जल्दी से हो जाने वाली चीज़ है। इस वजह से मैंने यहाँ डीप क्लीनिंग आज स्टार्ट कर ली। वैक्यूम अच्छे से हो गया, विंडो वगैरह क्लीन हो गई। अब लास्ट में हमारा आता है पोछा लगाना। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उसी दिन करना। अच्छे से एक घर को साइन देता है ये। और क्लीनिंग जैसे मैंने कहा कि वीकली क्लीन करते हैं तो हमारा घर हेल्दी एंड शाइनी रहता है, जो हमें बहुत ही मोटिवेट भी करता है काम करने के लिए, और एंजाइटी फ्री भी रखता है हमें। मुझे पता नहीं आप लोगों का किस में, आप लोगों में से कितने लोग ये रिलेट कर पाते होंगे कि मैसी घर होना तो एक एंजाइटी सी फील होती है, घबराहट सी होने लगती है। बस क्लीनिंग सब कुछ हो गया, डन हो गया। अब आ गई हूँ किचन में। सुबह के बर्तन भी मैंने अभी तक किए नहीं थे, बस सीधा मैं लग गई थी उसमें, क्योंकि फिर नहा धो के सोचा किचन में आ जाऊँ। क्योंकि पसीना काफ़ी हो जाता है, अंदर एसी वगैरह है, फिर भी पसीना बहुत हो जाता है इस तरह की, जब हम डीप क्लीन करते हैं ना तब। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह रख दिए थे वॉशर में, जो हाथ से करने थे। हाथ से ज़्यादा नहीं थे आज करने में, क्योंकि एक टाइम हो रहा है ना, तो अभी बर्तन भी कम हो रहे हैं। एक डिश वॉशर मेरा एक ही टाइम चल रहा है। अदरवाइज़ मैं सुबह के बर्तन हाथ से कर लेती हूँ, और शाम के जो होता है ना दोपहर के बाद का, उसका मैं वॉशर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैक्सिकन डिश बनाने में मुझे आज बिन डिप बनाना है मौसमी के लिए और उसके डैडी के लिए, और मुझे आज खाना है नाचो। मुझे बिन डिप का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं यहाँ पे नाचो का मैं अपना रेडी करूँगी। मटेरियल तो सेम ही है, मीन्स पार्ट ऑफ द मटेरियल सेम है। यहाँ पर लेटस मैंने चॉप कर लिए हैं, ऑलिव्स, अनियन एंड टमाटो, सब कुछ अच्छे से बारीक मैंने यहाँ चॉप कर लिया है। मैंने एक वीडियो शेयर भी किया है इसका, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता रही हूँ। ये लेटस अच्छे से कर लिया है, ऑलिव्स ले लिया है, और सबको अच्छे अच्छे से बारीक से काट लेना है हमें। और अनियन, यहाँ रेड अनियन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम से रेड अनियन यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे वाडल या स्वीट अनियन ले रही हूँ, जो वाइट भी नहीं और येलो के बीच के कलर का होता है, लेकिन ये स्वीटेस्ट साइड पे इसका टेस्ट होता है।
सो बस यहाँ पे जो कांच के बोल में मैं निकाल रही हूँ उसमें मेरा नाचो का रेडी करूँगी, और स्टील के बोल में वहाँ पे बीन डिप का रेडी हो रहा है। सो बस यहाँ अच्छा सा सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बीन्स में मैंने सावर क्रीम मौसमी डाल रही हूँ। यहाँ पे सावर क्रीम डाला है उसने। होम ये सालसा रेडीमेड है, घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट ब्लॉग में मेरा फ्रीज़ ख़राब हो गया है। सो जो भी धनिया वगैरह था मैंने सारा कुछ यूज़ कर लिया, क्योंकि बाहर गराज में एक फ्रिज है। सो उसमें सारा कुछ अभी इस फ्रिज से उस फ्रिज में दो फ्रिज कंबाइन हो गए हैं। सो बहुत चीज़ सब्जियां वगैरह इकट्ठी हो गई है। और ये कोरोना की वजह से हम लोग फ्रिक्वेंटली ग्रोसरी करने नहीं जाते हैं, एवरी 2 वीक्स या 3 वीक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से सारे वेजिटेबल्स एक ही फ्रिज में स्टैक कर दिए। से धनिया मैंने यूज़ कर लिया था। सो ये स्टोर बॉट सालसा है। और यहाँ पे मैं अपने लिए नाचो बना रही हूँ। सो नाचो में यहाँ पे मैंने चिप्स स्टैक कर लिए हैं, और उसके ऊपर ये जो अनियन टमेटो मैंने काट के रखा था, ग्रीन चिली इसमें डाली थी, और सॉल्ट उसमें नहीं डाला था क्योंकि फिर वो वाटर रिलीज़ करेगा और सॉगी हो जाएगा वो सारा कुछ, बहुत पानी छोड़ता है। सो जब भी बनाना हो उससे पहले ही सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से चिप्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और बीन डिप में आपने देखा होगा जो वेजिस मैंने काट के रखे थे वो सारे वेजिस उसके बाद बीन्स में डाल दिए थे, और अच्छे से उसने मिक्स कर लिया था। सो यहाँ पे अनियन टमाटो स्प्रेड कर लिया है। ऑलिव्स ले लूँगी, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ डाल दूँगी। चीज़ की मैंने स्लाइस ली है अमेरिकन चीज़ की। आप चाहो तो श्रेडेड चीज़ भी इसमें डाल सकते हो। और चीज़ को मैंने इस तरह से पीस छोटे छोटे करके डाले हैं। आप चाहो तो पूरी स्लाइस भी रख सकते हो। इससे क्या होता है, मैं इस तरह से डालने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा चीज़ कम यूज़ होता है। पूरा स्लाइस यूज़ करते हैं ना तो एक दो स्लाइस ज़्यादा लग जाती है उसमें। सो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि ये हेल्दी है, लेकिन थोड़ा सा कट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और कभी कभी अनहेल्दी भी खा लेना चाहिए, एक दिन चीटिंग कर रख ही लेना चाहिए। सो आज बस इस तरह का मेन्यू कुछ है। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताना। और ये गार्लिक ब्रेड मेरा कल का थोड़ा सा बचा था, तो गार्लिक ब्रेड मुझे काफ़ी पसंद है। सो वो भी मैंने और मौसमी ने साइड में गरम कर लिए हैं। सो वो हम लोग ले लेंगे साइड पे। सो बस यहीं तक का ये ब्लॉग है। आप बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और एज़ यूज़ुअल पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।